Now student, we have two topics left. The second last topic is conservation of resources. Student, अब ये सवाल है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। आज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है वो लगातार इंक्रीज़ कर रही है। तो जहाँ एक तरफ रिसोर्सेज लिमिटेड है और वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ कर रही है, तो वैसी हालत में रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने के लिए हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development is the last topic of this chapter. It means the development of resources without damaging the environment and compromising with the needs of the present for the future generation. सिंपल लफ्ज़ों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल करना कि वो आज के जनरेशन को, आज के डिमांड को पूरा करे और उसे बिना बर्बाद किए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ना। इन अदर वर्ड, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी डन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, दैट टू विदाउट compromising the needs of the present generation with those of the future generation. This sort of development is known as sustainable development. We have sub-principle of sustainable development, like to conserve the earth diverse resources, to reduce the depletion of natural resources, respect and care for all form of life, adopt a proper attitude toward the environment. These are the principles of sustainable development. I hope student कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक था वो रिसोर्सेज है। रिसोर्स को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसे खुद से बुक को नहीं पढ़ें। घर पे आप इसे रीड करें, समझें और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करें। थैंक यू।